हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक और करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे अनुदैर्घ्य स्थिति में विभव का मान क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव, अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव। इस अनुदैर्घ्य स्थिति का एक और नाम है जिसको हम लोग अक्षीय स्थिति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अक्षीय स्थिति भी बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो चाहे अनुदैर्घ्य स्थिति बोलिए या अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो दोनों नाम से क्वेश्चन आता है। तो इसको निकालने के पहले यहाँ पे जो वैद्युत विभव निकालना है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो हम लोग एक पहले वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ये मान लेते हैं क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक तरफ है -q आवेश और एक तरफ है +q आवेश, ठीक है। और जहाँ -q आवेश है इसको मान लेते हैं ये A पॉइंट पर है और ये +q आवेश B पॉइंट पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होती है, वो होती है कितना 2L होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी 2L होगी। और इसका जो मध्य बिंदु है उसको मान लेते हैं, जो इसका मिडिल पॉइंट है वो बिंदु O पर है, ठीक है। अगर ये टोटल दूरी 2L है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा यानी O होगा ना, वहाँ से A तक की दूरी और B तक की दूरियाँ क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात जो OA की दूरी होगी OB की दूरी होगी वो कितना होगी L होगी और ये भी कितना होगी L होगी। अब हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालने के लिए हम इसी के अक्ष पर जाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, इससे दूर मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट क्या है P है। और ये पॉइंट जो है मान लेते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर ये पॉइंट स्थित है, ठीक है। यहाँ से यहाँ P तक की दूरी कितना है R है। तो O बिंदु से R दूरी पर स्थित जो बिंदु P है वहाँ पे निकालना है हमें क्या, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव जब निकालेंगे तो हमें A पॉइंट से P तक की दूरी चाहिए और B पॉइंट से P तक की दूरियाँ चाहिए। तो यहाँ से O से P तक की दूरी कितना है R है, तो B से P तक की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। B से P तक की दूरी कितना होगी, तो यहाँ पे देखेंगे तो O से P तक की दूरी कितना है R है और यहाँ पे O से जो दिया गया है O से B तक की दूरी कितना है L है। तो अगर B से P तक की दूरी निकालेंगे तो इस L को अगर टोटल R में से घटा देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा B P के बीच की दूरी। तो यहाँ पे होगा R माइनस कितना हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें O से P तक की दूरी पता है और हमें चाहिए A से P तक की दूरी। तो यानी O से P का मतलब यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है। अगर उसमें हम लोग कितना जोड़ दें, AO जोड़ दें, AO तक की दूरी और जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगी दूरी कहाँ से A से P तक थी। तो यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु A से और बिंदु P के बीच की जो दूरी होगी कितना होगी, हो जाएगी R प्लस में L, ठीक है। दोनों दूरियां हमको मिल गई हैं। अब क्या करेंगे, बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण और बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे पॉइंट P पर। तो पहले इस चित्र के बारे में थोड़ा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखेंगे माना कैपिटल AB वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2L है। तो लिखेंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है।
अब क्या करना है, अब निकालना है हमें विभव। तो निकालेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना AB वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। कैपिटल K का मतलब है यहाँ पे कागज हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, वाटर भी हो सकता है। तो किसी माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। और वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट क्या है, P है, जिस पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों आवेशों से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा निकालेंगे। तो लिखेंगे, माना यहाँ पे लिखेंगे क्या, -q, ठीक है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। मान लेते हैं विभव V1 है, तो लिखेंगे V1 बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू -q होगा। यहाँ पे चार्ज कौन सा है, -q वाला आवेश है। और बिंदु A से निकाल रहे हैं P के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, r + l है। तो यहाँ पे दूरी लिखेंगे कितना, r + में l, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग +q वाले से, तो लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। जब इसके कारण लिखेंगे तो हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू K, और ये चार्ज पॉजिटिव है तो लिखेंगे +q, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, r। यहाँ पे देखेंगे जो डिस्टेंस है B से P के बीच की दूरी कितना है, r - l है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, r - में l, ठीक है। इतना निकालने के बाद जब A और B के कारण P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो A और B के कारण यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा वो निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पोटेंशियल को आपस में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव। जब परिणामी विभव निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल V जो होगा वो हो जाएगा कितना, V1 प्लस हो जाएगा V2, ठीक है। अब यहाँ पे V1 और V2 का जब मान रखेंगे तो V1 का मान कितना है, 1/4πε0 के, ये दिया गया है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे दोनों में ये वैल्यू कॉमन है और यहाँ पे Q भी कॉमन है। तो एक काम करते हैं, दोनों को कॉमन करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4πε0 इंटू K। दोनों में ये भी कॉमन है और यहाँ पे देखेंगे Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो Q को भी कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट में बचेगा कितना, ध्यान देना, यहाँ पे था माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस में 1 कितना, r प्लस में l, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस सिंबल है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और V2 के स्थान पे ये तो कॉमन हो ही गया है, ये भी कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस l, इतना बचेगा, ठीक है। अब वही गणित वाला नियम अपना लगाएंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर आएगा कितना, Q/4πε0 इंटू K हो जाएगा। या जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे
पहले से है तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में r, और ये माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का गुणा जब l में होगा तो ये हो जाएगा प्लस में l हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका गुणा जब इधर करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, पहले तो प्लस लगाएंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और उसके बाद हो जाएगा कितना, r प्लस यल, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आगे चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, r प्लस यल, ठीक है। और यहाँ पे बटे लगेगा पूरे का। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस वाले फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो एक है r प्लस यल, एक है r माइनस यल, तो ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर। ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो r है माइनस r एक है प्लस में r, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v बराबर q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। कैंसिल होने के बाद एक यल यहाँ पे, एक यल यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बचेंगे कितना, 2l अपान में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखते हैं, q को इसके करीब लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे q और 2l को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। इन दोनों को साथ रखेंगे तो हो जाएगा 2ql, और बटे में आएगा r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी हैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव ना। तो P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है, चूंकि P बराबर कितना होता है 2ql, ठीक है। तो जहां पे 2ql है वहां पे कितना रखेंगे तो हो जाएगा v बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आएगा के, और जहां पे 2ql है वहां पे हो जाएगा p अपान में आएगा r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पे जो दूरी आ रही है स्मॉल l और ये l, ये 2l तो इन दोनों के बीच की सूक्ष्म दूरी होती ही है, और l का मान क्या होता है और सूक्ष्म हो जाएगा, l स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान कितना आएगा, तो v बराबर होगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आएगा के, और p अपान में, देखो जब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यानी r का मान तो बड़ा है ही l से, r स्क्वायर का जो मान है ना वो और ही बड़ा हो जाएगा, किससे, l स्क्वायर से। तो l स्क्वायर से सब जब बड़ा होगा तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, और निगलेक्ट करेंगे तो आएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आएगा v बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपान में r स्क्वायर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखिए, क्योंकि सभी किताबों में लगभग यहाँ पे दिया रहता है माइनस q और प्लस में q, और जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट में कभी माइनस दिखे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो चार्ज रखे हुए हैं ना, इन चार्ज को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दें, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दें, निगेटिव चार्ज रख दें, तो और ये पॉइंट इधर ही ले हम लोग, अगर ये P पॉइंट, ठीक है, तो जो पोटेंशियल का मान आएगा निकल करके वो V बराबर कितना होगा, 1 अपान में, V बराबर होगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू हो जाएगा Q अपान में R, Q अपान में R स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे P होगा, P अपान में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। बस अंतर कितना होगा, रिजल्ट वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसको आप एक बार यहाँ पे जो आवेश दिया गया है दोनों को चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आएगा इतना ही। तो कभी भी यहाँ पे माइनस दिखे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट और नोट करके यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, यदि जो परावैद्युतांक के था अगर माध्यम यहाँ पे क्या हो जाए, निर्वात हो जाए, तो उसके लिए के बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो, के बराबर 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो बचेगा p अपान में r स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करना, जैसे हर वीडियो में आप लोग करते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।
अगला पार्ट इसका लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।